अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरदार में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इकबाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने एक तारीख़ी इमारत आया सोफिया के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इस इमारत की तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस इमारत से जुड़े बहुत से तारीख़ी वाक़यात और इस इमारत की अहम तारीख़ के बारे में बताने जा रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल खबरदार को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सोफिया बड़ी ताकतवर तहजीबों और मज़ाहब के तसादुम की दास्तान सुनाती है। इसमें मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम की बचेकारी के साथ साथ अल्लाह और मोहम्मद की खताती भी मौजूद है। ये मारूफ इमारत इस्तांबुल के फेथ डिस्ट्रिक्ट में समंदर के किनारे वाक़या है। बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल ने इसकी तामीर का हुक्म सन 532 में दिया था, जब इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था। ये बैजेंटाइन सल्तनत का दारुल हुकूमत भी कहा जाता था। माहिरीन बहरा रूम के पार से इस इमारत की तामीर के लिए अशिया लाए थे। सन 537 में जब ये इमारत मुकम्मल हुई तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह का मकाम बन गई। अहम तरीन बाज़ंतीनी तकरीबात जैसे कि ताजपोशी इसी इमारत में होने लगी। तकरीबन 900 साल तक ये इमारत ऑर्थोडॉक्स चर्च का घर रही। बीच में 13वीं सदी में ये कुछ अरसे के लिए कैथोलिक चर्च के ज़ेरे इंतज़ाम भी रही, जब यूरोपीय हमलावरों ने कुस्तुनतुनिया का कंट्रोल संभाल कर चौथी सलीबी जंग में शहर में लूट मार की। ताहम 1453 में सल्तनत उस्मानिया ने सुल्तान मोहम्मद दोइम के दौर में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा और बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया। इस इमारत में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद दोइम का इसरार था कि इसकी तामीर नौ की जाए और इसे एक मस्जिद बनाया जाए। उन्होंने इसमें जुमे की नमाज भी पढ़ी। सल्तनत उस्मानिया के मामारों ने ऑर्थोडॉक्स निशानियां मिटा दी और इमारत के साथ मीनार खड़े कर दिए। 1616 में इस्तांबुल की मारूफ ब्लू मॉस्क की तामीर तक आया सोफिया ही शहर की मरकजी मस्जिद थी। 918 में सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अजीम में शिकस्त हो गई। तुर्की में कौम परस्त सियासी कुव्वतों ने परवान चढ़ी और इस सल्तनत की राख में से जदीद तुर्की ने जन्म लिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इमारत को एक म्यूजियम बनाने का हुक्म दिया और 1935 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये तुर्की की अहम तरीन सियाहती इमारतों में से एक है। इस इमारत की 1500 साला तारीख की वजह से तुर्की के अंदर और बाहर कई लोगों के लिए मजहबी, रूहानी और सियासी अकीदत मौजूद है। कद्दामत पसंद मुसलमानों का मुतालबा रहा है कि इसे वापस एक मस्जिद बनाया जाए और इसी सिलसिले में उन्होंने मुजाहरे भी किए। ताहम तुर्की का 1934 का एक कानून इसकी इजाज़त नहीं देता था। सदर तैयब उर्दगान ने इस मुतालबे की तायीद की थी। उन्होंने इसे एक म्यूज़ियम बनाने जाने को एक गलती करार दिया था और मुशीरान को कहा था कि वो इसे वापस मस्जिद बनाने के तरीके निकालें। इधर मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च की बुनियाद अभी भी इस्तांबुल में है। उनका कहना था कि इस तब्दीली से लाखों मसीही मायूस होंगे। ताहम तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। तुर्की के सदर की तरफ से ये सदारती हुक्मनामा जुमे को ही तुर्की के एक अदालत के इस फैसले के बाद जारी किया गया, जिसमें आया सोफिया की इमारत की म्यूजियम की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था। ये इमारत जो 1500 साल पहले एक कलेसिया के तौर पर तामीर की गई थी, इसकी हैसियत को बदलने का फैसला तनाज़े का बाइस रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस इमारत को कलेसा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। जुलाई के शुरू में तुर्की में काउंसिल ऑफ स्टेट ने इस्तांबुल में मौजूद आया सोफिया को एक मस्जिद में तब्दील करने से मुतल्लिक फैसला मुअख्खर किया था, जो जुमे को सुनाया गया, जिसकी वजह से इससे सदारती फैसले की राह हमवार हुई है।
जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1934 में आया सूफिया को म्यूजियम बनाने की मंजूरी दी थी और इस वक्त से इसे सेकुलरिज्म की एक निशानी के तौर पर देखा जाता है जो तमाम मज़ाहब के पैरोकारों के लिए खुली है। लेकिन तुर्की की सबसे आला इंतज़ामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने जुमे को अपने फैसले में लिखा, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि तस्फिये की दस्तावेज़ में इसे मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया, लिहाजा कानूनी तौर पर इससे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले में कहा गया है कि 1934 का काबीना का फैसला जिसमें इस इमारत के मस्जिद के किरदार को ख़त्म करके म्यूजियम में तब्दील किया गया वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता है। ताहम आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करके बरसों बाद इस मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तब्दील किया था? तो इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें कि मुस्तफ़ा कमाल पहली जंगे अजीम में तुर्क फ़ौज के हीरो के तौर पर सामने आए थे। मुस्तफ़ा कमाल मुस्लिम दुनिया में गुज़िश्ता 150 बरस के वो वाहिद लीडर और फ़ौजी कमांडर हैं जिन्होंने यूरोपियन फ़ौजों को शिकस्त दी थी। 1918 में पहली जंगे अजीम के इख्तिताम पर सल्तनत उस्मानिया का वो हाल था जो 1804 में बर्रे सगीर में मुग़ल सल्तनत का हो गया था। हालात इतने बुरे थे कि अंग्रेज़ जो फतवा भी हासिल करना चाहते वो सल्तनत उस्मानिया के मजहबी मुल्लाओं से हासिल कर लेते थे। जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में अंग्रेज़ों की मुदाखलत पर मुज़ाहमत शुरू की तो अंग्रेज़ों ने मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ फतवा दिलवाया कि ये काफिर और वाजिबुल कत्ल हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपनी सरजमीन से अंग्रेज़ इत्तेहाद के खिलाफ ऐलान जंग किया और उन्हें शिकस्त दी और तमाम मकबूजा इलाकों को दुश्मन फ़ौजों से वापस छुड़वा लिया और फिर जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई। स्कूल बनाए गए, औरतों को हकूक़ दिए गए और अवाम को तालीम की तरफ राग़िब किया गया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को फादर ऑफ नेशन करार दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम में किसी दबाव या मुआहदे की बुनियाद पर नहीं बदला था। इटली और रूस के दरमियान कुछ मामला तय पा रहे थे और ख़तरा था कि खुद को इस लड़ाई में गैर जानिबदार रखने के लिए तुर्की की जानिब से एक कदम उठाया गया जिससे बिल्कन पैक्ट कहते हैं, जिसमें यूनान और बुल्गारिया समेत दीगर रियासतों के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई। यूनानी चूँकि आया सूफिया के बानी थे और वो इससे चर्च से मस्जिद बनाने जाने पर रंजीदा थे, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से इत्तेहाद में शमूलियत की दावत पर शर्त रखी कि अगर आया सूफिया को दोबारा एक चर्च में तब्दील कर दिया जाए तो यूनान के अवाम के दिलों में तुर्की के लिए नफरत को कम किया जा सकेगा। किसी दबाव या शिकस्त के नतीजे में आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम नहीं बनाया गया बल्कि एक स्ट्रेटजिक मुआहदे के तहत इसको चर्च बनाए जाने की शर्त पर इसे गैर जानिबदार म्यूजियम का दर्जा दिया गया। इस इमारत के अखराजात के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना था जिसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल ने इससे एक ऐसी इमारत में तब्दील किया कि ये अपने अखराजात को भी खुद उठा सके। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।